सुख चैन बिल्कुल सिंपल है, कोई ईगो नहीं है कि मेरे पिताजी इतने बड़े कारोबारी हैं। नहीं, मेरा पैसा कहाँ से है? पापा ने कमाया, पापा फूक ले, क्या दिक्कत है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका हाउस कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हल्का उचाना का चुनाव पूरे क्षेत्र के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह बांगर की राजनीति करते थे, आज वह केवल अपने हल्के तक सीमित रह गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ? जिस चौधरी साहब को मुख्यमंत्री का मटेरियल माना जाता था, आज उनके सपुत्र को बड़ी मुश्किल से टिकट मिल पाई है और आज नौबत यहां तक आ गई है। रिपोर्ट्स जो मिल रही हैं उनके आधार पर बड़ी कमजोर पोजीशन में है और इन सारी चीजों का श्रेय जाता है यहां से दिलबाग संडील, जो आजाद उम्मीदवार हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हैं क्षेत्र के। आज उनके पुत्र सुखचैन संडील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज हल्के में चुनाव में क्या मान के चल रहे हैं कि दिलबाग संडील का चुनाव कहां पर खड़ा है। राम राम जी। राम। सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुखचैन जी, देखिए, युवा शक्ति जो होती है, जो युवाओं का जोश होता है, कोई भी काम है, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारे देश का सौभाग्य है क्योंकि आज हमारी आबादी दुनिया में 65% आबादी युवाओं की केवल हिंदुस्तान में है और आप युवा हैं, युवा जोश हैं। तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि आपकी रैली भी होने वाली है, आज आपका चुनाव कहां पर खड़ा है? आज हमारा चुनाव नंबर 1 पर चलता है। नंबर 1 पे, कोई नहीं टक्कर में। अच्छा, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? बस जो मेरा पापा जी ने सेवा करी है, जो समाज सेवा करी नहीं 5 साल जनता की जी, ये इसका पीछे रीजन है जी। सबसे बड़ा रीजन है। रीजन ये है। अच्छा, देखिए, इंसान की एक चाहत होती है कि मैं दौलत कमाऊं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, इस प्रकार की। आज भगवान की दास है, आपके पास रहने के लिए एक अच्छा घर है, बिजनेस है बहुत बड़ा और समाज में बड़ा नाम है। इससे फालतू आप क्या चाहते हैं? बस समाज सेवा करनी जी। समाज कुछ चाहते हैं जी, बस समाज सेवा ये लक्ष्य है। हम दिलबाग जी के साथ हमने देखा है, क्षेत्र में हम कवर भी कर रहे हैं उनको। दिलबाग जी का कहना है कि मैं गरीबों के मकान बनवाऊंगा। जिन गरीबों के सिर पे छत का साया नहीं है, उनको देखकर एक बार एक हमारा इंटरव्यू था, एक गांव में हम गए, उधरसनपुर गांव था शायद, एक गरीब का मकान देखकर वो भावुक भी हो गए थे। तो ये गरीबों की सेवा जो करने की आपने ठानी है, इसके पीछे आपका जज्बा और जोश या सोच कहाँ से उत्पन्न हुई आप लोगों की? ये मेरा पापा जी शुरू में थे, जब शुरू में जब अपना 18-20 साल के थे, उसे टाइम अपना जो अपने साथ में सीट लगते थे गाँव में, उसको गरीब था, वो बोला मेरी बेटी शादी में आप उस टाइम शादी उठ ली थी। अच्छा, उस टाइम शादी उठ ली थी बिना गरीब की बेटी की? हाँ, गरीब की बेटी उस टाइम शादी उठ ली और शादी कराई थी। अच्छा, उस टाइम से ही लग रहा है, तो थोड़े बहुत उस टाइम कारोबार में भी नहीं थे? नहीं, कुछ भी ना उस टाइम। अच्छा, एक सामान्य आदमी थे, खेती-बाड़ी करते थे। खेती-बाड़ी करते थे। तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। उस टाइम से लगातार लग रहा है थोड़ा फालतू कर क्या है, ये पैसा हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं ये सक्षम हो गए उस काम को करने के लिए, ये वो फालतू कर दे। यानी कि जो समाज सेवा की जो ललक है वो बचपन से है दिलबाग जी के अंदर? बचपन से जी। अच्छा, तो आपको कई बार यूं नहीं लगता कि देखिए पापा आप समाज सेवा में इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो पैसा था आपका ही है क्योंकि वारिस आप ही हैं, तो आपको नहीं लगता कि पापा मेरा पैसा समाज सेवा में बर्बाद? मेरा पैसा कहाँ से है? पापा ने कमाया, पापा फूक ले, क्या दिक्कत है? अच्छा, मेरा कहाँ से आ गया? मैंने थोड़ा कमाया है। नहीं, होता है कई बार संतान को ये होता है कि पापा आप क्या कर रहे हो, पैसा आप क्यों इतना वो कर रहे हो, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट्स लिए, जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, दिलबाग जी ने वाकई में हल्के में बहुत पैसा खर्च किया समाज सेवा में। पैसा कमाया तो बहुत है, उनने कमाया, उनसे फूकना क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, दिलबाग जी हल्के की भी छोड़िए आप, चाहे बाहर का भी कोई खिलाड़ी इनके पास आ जाएं, वह खाली हाथ नहीं जाते हैं। कोई गौशाला वाले इनके पास आ जाएं, खाली हाथ नहीं जाते हैं। कोई गरीब फरियाद लेकर आ जाए, बिटिया की शादी है, उसको ये खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। कोई और ज़रूरतमंद है वो आ जाए, उसको खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। कोई बीमार है, इलाज का खर्चा नहीं, उसको भी खाली हाथ ही है नहीं जाने देते हैं।
वाकई में आज क्षेत्र के बड़े समाज सेवी और बड़े दानवीरों में नाम, हल्के ने इनको दानवीकरण की उपाधि भी दी है जनता ने, तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि इतनी बड़ी उपाधि मिलना अपने आप में बहुत बड़ी? बस किसी का फोन आ जाओ, रात में 11 बजे आ जाए, वो फोन उठा के उसी टाइम जाना, कोई नहीं अभी आना तो भी चले जाते हैं। रात में 11-12 बजे मैंने खुद देखी जाते, मैं कहता हूँ क्यों बात करो रात में 11 बजे, तो आराम से हो जाना, ना जाना पड़ेगा, फोन अगले फोन रखा है, इन्वाइट करके जाना पड़ेगा। मैं किसी को ना टाइम देखा ना नहीं देखा, वह कहाँ पर जाना है, आंधी तूफान बरसात कुछ भी है तो जाना है, तो फोन कॉल करते, मैसेज डाल दिया नहीं व्हाट्सएप पे, तब भी जाना तो जाना है। कब से लगे हुए हैं इस प्रकार के उसमें? बस अब लास्ट 5 साल तो लगातार लग रहे हैं, मतलब एक दिन भी नहीं कर बैठे, इसी पे फोकस सारा। क्योंकि आपका कारोबार भी बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े कारोबार को छोड़ छाड़ कर समाज सेवा में लगना, तो कारोबार में लॉस भी होता होगा, तो कई बार इस प्रकार की चिंता नहीं सताती है आप लोगों को? ना तो कारोबार भगवान जैसे जो सही चल रहा है, भगवान के भरोसे छोड़, उसके छोड़ के नहीं, और सही भी चल रहा है। सही चल रहा है। साथियों, सच्चाई है कि जब आप किसी अच्छे कर्म के लिए जाते हैं, आपकी नीयत सही होती है, तो दाता आपके साथ होता है, एक अदृश्य शक्ति आपके साथ चलती है, और वह दिलबाग जी के साथ चलती है, जैसा सुखचैन का कहना है। तो कई बार ऐसा आपकी मम्मी ने शिकायत की होगी, जब आप तो बिल्कुल हल्के के हो गए हो, परिवार को समय नहीं देते हो, बच्चों को समय नहीं देते हो, तो कई बार रिश्तेदारियों में जाना होता है, सुनने में आया कि कई बार रिश्तेदारियों में काम होते हैं लेकिन दिलबाग जी हल्के में होते हैं, तो उस प्रकार की बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ रखी है। हाँ। इस काम के लिए उसको उनको कोई दबाव नहीं है। अच्छा। किसी प्रकार का बयान से। क्योंकि दिलबाग जी मेरे को एक किस्सा बता रहे थे कि रिश्तेदारी में कोई विवाह शादी का प्रोग्राम था और हल्के में मेरे पास बुला हुआ था, तो मैंने रिश्तेदारों की शादी छोड़कर मैं हल्के में गया। बताते हैं दोनों चीज़ करते हैं, क्या सुबह शाम तो हर चीज़ मेंटेन करके चलते हैं जी, ऐसा नहीं है बस छोड़ दे, बस थोड़ा टाइम जो जरूरी अर्जेंट है पहले वहाँ जाके फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते दूर है हर जगह जाते। एक बयान सुना था हमने उनका, उन्होंने कहा था भाई मैंने घर बैठ के आराम से मेरे बेटे से एक बात पूछी थी, भाई मैंने जो किया या जो मुझसे बन पड़ा मैंने कर दिया, अब आप बताओ मैं अपने आप को हल्के को सौंप रहा हूँ, आपकी क्या इच्छा है? आप पापा बेटों की ऐसी कोई बात हुई थी? होती रहती है बातें तो। अच्छा, फिर क्या कहा आपने, क्या बात हुई, क्या बस जो आप मन करे, आपको जो इच्छा है वो करो। कि क्या बात हुई और क्या आपने फिर उनको उत्तर दिया? बस ये बोला जी, आप समाज सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं, जो कारोबार चल रहा है वो चलता रहेगा ऐसे ही, उसमें कोई कमी जाने दूंगा मैं, बस आप अपना समाज सेवा लगे रहो, हम आपके साथ हैं। नहीं, कई बार देखो हम भी हमें कवर करते हैं, हमने देखा है कि दिलबाग जी बहुत खर्चा करते हैं, तादाद से फालतू खर्चा करते हैं। हमें भी कई बार यूँ लगता है, बल्कि हम 2-3 पत्रकार बैठे थे, हम भी ये चर्चा कर रहे थे कि दिलबाग जी बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? तो आप लोगों को कभी नहीं लगता कि नहीं ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं समाज? उसका जवाब तो दिलबाग जी देंगे, मेरे पास उसका जवाब नहीं है देने के लिए। हाँ जी, और क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मुझे क्या जवाब दे सकता था। लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई बिल्कुल भी जरा सी भी दिक्कत नहीं। तो अब मैं लास्ट, एक तो आपकी जो रैली है उसके बारे में दर्शकों को बता दीजिए, और आपकी तैयारियां क्या हैं वो सारी आप दर्शकों को बता दीजिए। तैयारी आप खुद आकर देख लेना, इन तो वाला टाइम है 10 बजे का, आप सबके जितनी दर से जुड़ रहे हो उनको कहना चाहता हूँ, 29 तारीख को सुबह 10 बजे आप सब ज़्यादा संख्या पहुँचे। साथियों, यह हमने बात की सुखचैन संडील से, और आपने बातचीत में यह अंदाजा लगा भी लिया होगा और पता भी चल गया होगा, सुखचैन बिल्कुल सिंपल है, कोई ईगो नहीं है कि मेरे पिताजी इतने बड़े कारोबारी हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपने देखा होगा, बातचीत का अंदाज भी देखा होगा, प्योर सिंपल लड़का है, और यही सिंपलिसिटी बहुत बड़ी चीज़ है, और यही सिंपलिसिटी इंसान को आगे लेकर जाती है। और इनकी बहुत बड़ी ये कह रहे हैं कि हम रैली करने जा रहे हैं उचाना मंडी में इतवार को, 30 तारीख को जी, 29 तारीख को। तो साथियों, आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रैली के अंदर पहुंचकर एक समाज सेवी के हाथ मजबूत करें, और हल्के की नुमाइंदगी के लिए सही आदमी को चुनें, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो साथियों, यह बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो साथियों, राम राम।